को और बताइए कैसे हैं सभी। तो आज एक नई शुरुआत एक और नई क्लास के लिए बच्चे कमेंट कर रहे थे तो हम उनके लिए लेकर आए हैं एक और नया लेक्चर। ये क्लास 12th का नहीं, आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, क्लास 10th का है। क्लास 10th के साइंस वाले बच्चे, एक बढ़िया सा चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। अब आप कहेंगे सर प्रकाश वाला और मानव नेत्र वाला सब स्टार्टिंग के चैप्टर हैं, सर आप उनको पढ़ाइए। देखिए बेटा, ये चैप्टर आप ज़्यादातर स्कूलों में पढ़ा दिए जाते हैं, इनकी भी वीडियो हम बना देंगे। लेकिन अभी जो एकदम बढ़िया सटीक चैप्टर है वो विद्युत का है, जो काफ़ी अच्छे खासे नंबर रखता है आपके बोर्ड एग्जाम में आने के लिए। यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, जितने भी हिंदी मीडियम के बोर्ड हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें, बहुत ही लाभदायक साबित हो सकती है आपके लिए। तो देरी ना करते हुए हम आपका लेक्चर चालू करेंगे। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या हमारे चैनल पर नए हैं तो व्यू बढ़ाते हैं, आप व्यू देखते हैं, हमारी वीडियो को वॉच करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ओके, तो आप चालू करते हैं आपका एक और नया लेक्चर। देखिए चैप्टर 10 के साइंस सब्जेक्ट में आपका एक चैप्टर है विद्युत, ठीक है। अब इस विद्युत इलेक्ट्रिसिटी इस चैप्टर में हम सबसे पहले विद्युत धारा एवं परपथ के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा पहले मैं आपको परपथ के बारे में बताना चाहता हूँ। परपथ क्या होता है? जैसे जो हमारी विद्युत धारा होती है, ठीक है, वो जिसमें बह रही है, कोई एक बंद पथ हो, ठीक है, हम परपथ के बारे में क्या लिख सकते हैं? धारा के बंद एवं सतत पथ को विद्युत परपथ कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। धारा के बंद एवं सतत पथ को हम क्या बोलते हैं? विद्युत परपथ बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई सर्किट है, ठीक है, कुंजी लगी है, बैटरी लगी है, सब कुछ लगा देते हैं, इसके डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे। तो ये एक गमन पथ है। अगर इससे क्या कहते हैं, बैटरी से जो क्या कहते हैं धारा निकल रही है, वो धारा जिस रास्ते में चल रही है और ये रास्ता कैसा होना चाहिए बेटा? बंद होना चाहिए। इसी पथ को हम विद्युत परपथ बोलते हैं। अब हम जानते हैं विद्युत धारा क्या होती है। देखिए विद्युत धारा होती है, यहाँ लिखते हैं, सिंपल सी हेडिंग है बेटा, सिंपल सी हेडिंग है, आवेश के प्रवाह की दर को, आवेश के प्रवाह की दर को, आवेश के प्रवाह की दर को हम क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं बेटा? विद्युत धारा कहते, विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। किसी परपथ में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे I से व्यक्त करते हैं, दर्शाते हैं या प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाई I, ठीक है। अब आगे देखिए, इसे I से व्यक्त करते हैं। तो देखिए आवेश के प्रवाह की दर, तो I बराबर Q/T, जो दर होती है वो हमारे लिए क्या है बेटा? T है। क्या है? T है। I बराबर Q/T। अब इसका मात्रक देखिए, दो मात्रक देखेंगे हम। क्या कितने मात्रक देखेंगे बेटा? दो मात्रक। जो इसके मात्रक से परिचित हैं वो कमेंट में इसका मात्रक बताएं, ठीक है। मात्रक क्या है इसका? एक मात्रक होता है बेटा एम्पियर। क्या होता है बेटा? एम्पियर, ठीक है। दूसरा मात्रक हम फॉर्मूले से बनाते हैं, ठीक है। और भी मात्रक होते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले, ठीक है। आवेश का मात्रक होता है बेटा कूलाम। क्या होता है बेटा? कूलाम। और टी होता है बेटा टाइम का मात्रक क्या होता है बेटा? सेकेंड। तो इसका दूसरा मात्रक क्या बन जाएगा? एम्पियर कूलाम अपॉन सेकेंड। कितना सिंपल है बेटा। विद्युत धारा एवं विद्युत परपथ। परपथ क्या होता है? धारा के बंद एवं सतत पथ को विद्युत परपथ कहते हैं और आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे बेटा I से व्यक्त करते हैं, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? I बराबर Q/T, ठीक है। तो मात्रक क्या बताया मैंने? एम्पियर कूलम अपॉन सेकंड। बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है, 1-2 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में आती है। यूपी बोर्ड के बच्चे जरूर देखें इसको,
बहुत लाभदायक साबित होगा। बच्चों ने जो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो इसे ज़रूर पढ़ लें, वो क्या कहते हैं बेनिफिट दे सकता है उनके लिए। ठीक है, वो रहने दो। ठीक है, अब आगे देखिए इसकी कुछ दूसरा डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, चलिए यहीं देख लेते हैं, अभी हमारे पास बहुत स्पेस है। ठीक है, दूसरी हेडिंग है बेटा हमारी विद्युत विभव एवं विभवांतर। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंट जिसे इंग्लिश में बोलते हैं बेटा। तो ठीक है, विद्युत विभव एवं विद्युत विभवांतर, तो ये क्या होता है सर, क्या चीज़ है ये। ठीक है, तो देखते हैं एमएस सर आपके साथ में आपको बताने के लिए। तो आपको जो कुछ चाहिए वो यहीं मिलेगा। ठीक है, यहीं मिलेगा जो कुछ मिलेगा, और भी जगह मिलेगा पर यहाँ पर भी मिलेगा। ठीक है, तो विद्युत विभव क्या होता है, पहले हम विद्युत विभव को देखते हैं। ठीक है, विद्युत विभव क्या होता है। तो विद्युत विभव क्या है बेटा, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई आवेश है। ठीक है, आवेश है, वो हम अनंत से किसी एक बिंदु तक ला रहे हैं। कहाँ से ला रहे हैं बेटा, अनंत से किसी एक बिंदु तक ला रहे हैं। तो इतने में जो काम करना पड़ रहा है, क्या करना पड़ रहा है बेटा, काम करना पड़ रहा है, वो काम ही बेटा क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। कि किसी विद्युत को अनंत से एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। अब जैसे मान लो आप लोग क्या करते हैं, आप अपनी क्या कहते हैं नोटबुक लेकर आए बुक स्टोर से अपने घर तक। तो बुक स्टोर से नहीं, आपको अपनी जगह फिक्स है, आपको पता नहीं है वो जगह कौन सी है। अनंत से कोई बुक लेकर आए हैं और वो अपने घर तक लेकर आए हैं, तो यानी कि अनंत से एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। तो इसको हम अच्छी लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, प्रति एकांक आवेश को, प्रति एकांक आवेश को अनंत से लाने में किया गया, ठीक है, प्रति एकांक आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य बेटा क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव कहलाता है, ये मैंने लिख दिया। और बेटा विद्युत विभव और विभवांतर में केवल डेफिनेशन का डिफरेंट है, इनके फॉर्मूले, इनके सिंबल, इनका मात्रक यूनिट, तीनों चीज बराबर एक जैसी होती हैं। विभवांतर क्या होता है बेटा, विभवांतर, ठीक है। अब देखिए प्रति एकांक आवेश को अभी हम ला रहे थे अनंत से, ठीक है। अब यहाँ पर आप अनंत से ला रहे थे तो अनंत से किसी एक बिंदु तक ला रहे थे, जैसे हालांकि मैंने लिखा नहीं है लेकिन मैंने बताया पूरा है कि प्रति एकांक आवेश को अनंत से लाने में या अनंत से एक बिंदु तक लाने में, ठीक है, किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। अब इसी की मैं एक और बढ़िया परिभाषा बताता हूँ विभवांतर के लिए। सेम परिभाषा है, एक याद तो दूसरी याद। प्रति एकांक आवेश को, प्रति एकांक आवेश को अभी हम ला रहे थे अनंत से, अब हम लाएंगे एक बिंदु से, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य क्या कहलाता है बेटा, विद्युत विभवांतर कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट कहलाता है। ठीक है, विद्युत विभवांतर कहलाता है। अगर आपको ये लग रहा है कि सर थोड़ा स्लो पढ़ा रहे हैं तो आप वीडियो को बेटा 1.5x या 2x की स्पीड पर देख लो, अगर आप उससे क्या कहते पढ़ सकते हो अच्छे से। ठीक है, मैं इसके फॉर्मूले बता रहा हूँ वो भी देख लीजिए। तो फॉर्मूले बताने के लिए मैं इसको रब कर रहा हूँ, तब तो वीडियो पर बने रहें।
तो देखिए बेटा, अभी हमने इसकी परिभाषा देखी, अब इसके फॉर्मूले देखते हैं। तो देखिए बेटा, इसका प्रतीक क्या होता है? प्रतीक यानी इसे किससे व्यक्त करते हैं? तो इसका प्रतीक होता है V। क्या होता है? V। ठीक है, विद्युत विभव एवं विभवांतर दोनों को एक साथ लिख लीजिए या अलग अलग लिख लीजिए। ठीक है, विद्युत विभव के लिए आप लिखोगे VA माइनस VB बराबर V। ठीक है, पहले इसका फॉर्मूला देखिए। फॉर्मूला क्या होता है? जो V होता है उसका फॉर्मूला होता है W/Q, यानी कि प्रति एकांक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। अब वो रहता है क्या कहते हैं, इन दोनों के नाम पर। विभव है तो उसको अनंत से एक बिंदु तक लेकर आ रहे हैं, अगर विभवांतर है तो उसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके आ रहे हैं। अगर बात समझ में आ रही है तो बताएं जरूर कि हाँ सर समझ में आ रही है। अगर इससे आप क्या कहते हैं समझ रहे हो तो इस वीडियो से आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है तो आप हमें भी कुछ बेनिफिट दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए बेटा। ठीक है, तो देखिए V बराबर W/Q। अब इसके मात्रक की बात करते हैं, इतनी सारी जगह है यहाँ लिखते हैं मात्रक। ठीक है, मात्रक देखिए, एक इसका ऑफिशियल मात्रक होता है। ठीक है, जैसे लोग आजकल अपनी आईडी बनाते हैं ऑफिशियल, वो इकलौता है ना। तो इसका देखिए एक मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है बेटा? वोल्ट। दूसरा मात्रक हम फॉर्मूले से बना लेते हैं, और भी कई सारे मात्रक होते हैं इसके। W/Q। W बेटा क्या है बेटा? यहाँ पर वर्ग। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल बट्टे में Q का आवेश अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। क्या होता है? Q यानी आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो इसका दूसरा मात्रक हम क्या लिख सकते हैं? जूल बट्टे कूलाम। अब देखिए, देरी ना करते हुए मैं इसको रब कर रहा हूँ। अब एक बहुत ही बढ़िया सुंदर सा टॉपिक देखेंगे। देखिए, तो बहुत ही सुंदर सा टॉपिक है आपके सामने, ओम का नियम, ओम्स लॉ। कितना सुंदर टॉपिक है, उतने ही अच्छे नंबर हैं, उतनी बार बोर्ड में आता है। ठीक है, बोर्ड परीक्षा के लिए ये एक आशीर्वाद है। ठीक है, आप इसको जरूर लर्न करके जाना। बहुत ही मतलब ऐसा नहीं है कि नाम बड़े दर्शन छोटे वाला काम नहीं है, नाम बड़े हैं काम भी बड़े हैं बेटा इसके। देखिए, ओम का नियम बेटा क्या होता है? जब आपके जो आपका परिपथ है उसकी जितनी भौतिक अवस्थाएं हैं वो कैसे हों? स्थिर हो। ठीक है, कैसी होनी चाहिए बेटा? स्थिर होनी चाहिए। यदि भौतिक अवस्थाएं कैसी हो बेटा? भौतिक अवस्थाएं स्थिर हो। जैसे कि भौतिक अवस्था क्या होती हैं? ताप है, इसकी लंबाई है, ठीक है, क्षेत्रफल है, दाब वगैरह ये सब होता है ना। अभी हम इतना देखते हैं। तो भौतिक अवस्थाएं इसकी क्या होनी चाहिए बेटा? स्थिर होनी चाहिए। तो क्या होता है? तो परिपथ के सिरों पर लगने वाला विभवांतर, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ब्लैक से लिख रहा हूँ, परिपथ के सिरों पर लगने वाला विभवांतर। ठीक है, परिपथ के सिरों पर लगने वाला विभवांतर। ठीक है, उस परिपथ में बहने वाली धारा, उस परिपथ में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, ओम का नियम क्या है बेटा? यदि परिपथ की भौतिक अवस्थाएं स्थिर हो, समान हो, ठीक है, ताप दाब आयतन क्षेत्रफल लंबाई जो भी है, तो परिपथ के सिरों पर लगने वाला विभवांतर उस परिपथ में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में बताया बेटा आपको। जैसे उसके सिरों पर जो लगने वाला विभवांतर होगा बेटा वो V होगा, और उसमें बहने वाली धारा बेटा क्या होगी? I। तो एक दूसरे के समानुपाती हैं, तो इससे बेटा क्या मिलता है आपको? अर्थात क्या कह रहा है ये कह रहा है कि V अनुक्रमानुपाती I। अब आपको एक बात बताते हैं, जब भी ये अनुक्रमानुपाती का साइन दिया गया है, चिन्ह दिया गया है, इसको आप हटाते हैं तो एक नियतांक लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? नियतांक। तो इसको हटा के नियतांक लेंगे, और वो नियतांक होगा बेटा क्या? R। क्या होगा बेटा? R होगा। और यही बेटा क्या है? ओम का नियम का सूत्र है। क्या है बेटा? ये ओम के नियम का सूत्र है। जहां R एक अनुक्रमानुपाती या समानुपाती नियतांक
है जिसे परिपथ का प्रतिरोध कहते हैं। परिपथ का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, जहाँ R एक अनुपाती नियतांक है जिसे परिपथ का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, इसका मात्रक बेटा ओम होता है, तो हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं, विद्युत प्रतिरोध के बारे में। क्या है विद्युत प्रतिरोध? ओम का नियम बेटा समझ में आ गया आप सभी को? ठीक है, ओम का नियम का मतलब है जैसे जैसे आपके क्या कहते हैं परिपथ में विभवांतर बढ़ेगा वैसे ही करंट का मान बढ़ेगा। ठीक है, पोटेंशियल बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंट बढ़ेगा, वैसे ही करंट का मान बढ़ेगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंट डाउन होता है तो ऐसी करंट का जो वैल्यू है वो भी डाउन होती जाएगी, यानी कि विभवांतर बढ़ेगा तो धारा बढ़ेगी, धारा घटेगी तो विभवांतर घटेगा। ठीक है, अगर इसका ग्राफ देखा जाए तो कुछ आप इस प्रकार से बना सकते हैं, VI, तो ये कुछ इस प्रकार से इसका ग्राफ बनेगा। ठीक है, आगे देखिए विद्युत प्रतिरोध क्या होता है सर। तो बेटा आपको इसको दो लैंग्वेज में बताता हूँ। यदि आप क्या करें, किसी विद्युत परिपथ में धारा के मार्ग में लगाया गया अवरोध, ठीक है, किसी विद्युत परिपथ में धारा के मार्ग में लगाया गया अवरोध। ठीक है, किसी विद्युत परिपथ में धारा के मार्ग में लगाया गया अवरोध बेटा क्या कहलाता है? विद्युत परिपथ कहलाता है। विद्युत परिपथ कहलाता है। ठीक है, किसी विद्युत परिपथ में धारा के मार्ग में लगाया गया अवरोध क्या कहलाता है बेटा? विद्युत परिपथ कहलाता है। दूसरी लैंग्वेज में ये बताना चाहता हूँ, यदि मैं यहाँ से R का मान निकालूं तो R का मान क्या निकलेगा? R बराबर V/I। तो दूसरी लैंग्वेज में मैं ये कह सकता हूँ बेटा, ध्यान से सुनना, ठीक है, कि परिपथ के सिरों पर लगने वाला विभवांतर V तथा उसमें बहने वाली धारा I के अनुपात को क्या कहते हैं बेटा? क्या कहते हैं? कमेंट में बताओ। विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो क्या बोला मैंने बेटा? ठीक है, परिपथ के सिरों पर लगने वाला विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को क्या कहते हैं बेटा? विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे बेटा R से व्यक्त करते हैं। बेटा किससे करते हैं? R से। तो इसका प्रतीक क्या हो जाएगा? प्रतीक होता है बेटा इसका R, और इसका जो मात्रक होता है वो बेटा होता है ओम। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले इसका मात्रक बनाते हैं। तो फॉर्मूला क्या है बेटा? R बराबर V/I। बात समझ में आई आपको? R बराबर V/I। क्या आपको बात समझ में आई? बताइए। ठीक है, एक और मैं इसका एक मात्रक बता रहा हूँ आप लोगों को कि अभी अभी हमने विभवांतर का मात्रक पढ़ा था, क्या होता है? वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। और धारा का मात्रक क्या पढ़ा था? एम्पियर। ठीक है, तो इसका दूसरा मात्रक क्या हो गया? वोल्ट/एम्पियर हो गया। प्रतीक R हो गया, मात्रक ओम हो गया, दूसरा मात्रक वोल्ट/एम्पियर हो गया। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई। प्रतिरोध को जो मतलब प्रतिरोध की डेफिनेशन क्या है, आप एक सिंपल और एक अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आप राइट कर सकते हैं। किसी विद्युत परिपथ में धारा के मार्ग में लगाया गया अवरोध विद्युत पर माफ करना, गलतियां मिल गई मुझे, विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। हो जाती है, थोड़ा मिसिंग अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो किसी विद्युत परिपथ में धारा के मार्ग में लगाया गया अवरोध विद्युत प्रतिरोध कहलाता है, और परिपथ के सिरों पर लगने वाला विभवांतर और उसमें बहने वाली
धारा के अनुपात को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, उसके बीच बेटा विभवांतर क्या हो जाएगा V, और उसमें बहने वाली धारा क्या हो जाएगी I। तो V और I के अनुपात को क्या बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, विद्युत प्रतिरोध बोला जा रहा है। ये बात बेटा आपको समझ में आ रही है, ओम का नियम, साथ ही साथ विद्युत प्रतिरोध मैंने बड़े ही दिल से समझाया है आपको। अगर समझ में आ रही है तो बेटा वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना। मैं इसके बाद का जो टॉपिक है वो देखेंगे। अब देखिए, तो देखिए आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे कल के टॉपिक की, तो ये देखे जाएंगे बेटा कल, आपके सामने मैंने राइट कर दिए हैं। कल हम क्या देखेंगे, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोधों का संयोजन, जिसमें आपको पता है प्रतिरोधों के संयोजन में श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन आता है। इसके बेटा न्यूमेरिकल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगला हम जो टॉपिक देखेंगे वो देखेंगे विद्युत ऊर्जा एवं शक्ति। ठीक है, ये 4 टॉपिक हैं। इसके अंदर भी बेटा कुछ छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, वो हम देखेंगे। जो मैंने बड़े बड़े मोटे मोटे टॉपिक मैंने आपके लिए छांट के रख दिए हैं। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा, ये आज मेरी 10th क्लास का पहला लेक्चर था। तो जितने भी 10th के बच्चे हैं जो कमेंट में कह रहे थे सर 10th का भी लेकर आइए, तो मैं उनके लिए 10th का भी लेकर आया हूँ। तो मैंने उनके लिए इतना किया है, तो वो मेरे लिए इतना काम कर दें जो मैंने राइट कर रखा है। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और क्या कहते हैं, चैनल यदि आपको किसी के फ़ोन में सर्च करना है तो आप @magnetic science 07 का यूज करके हमारे चैनल को डायरेक्ट निकाल सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो को देखें, वीडियो को लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों से कहें चैनल पर जुड़ें, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे हम उतनी ही मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। क्योंकि हम जो कुछ कर रहे हैं हिंदी मीडियम के होनहार बच्चों के लिए किया जा रहा है। हम मेहनत कर रहे हैं तो बेटा मेहनत आपको भी करना पड़ेगा ये सब समझने के लिए। तो 10th क्लास वाले बच्चों ये बताना आपको आज का लेक्चर कैसा लगा है, आप कैसा फील कर रहे हैं इस लेक्चर से, मुझे ज़रूर बताना। तो तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय सिया राम। और हम मिलते हैं एक और नए लेक्चर के साथ। सी यू टू।